यार वो कुछ चीजें होती हैं भाईजान, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना। और ये आसान तो नहीं है इसको एक्सप्लेन करना। इसके ऊपर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। यतीम होना क्या है, उसका एहसास क्या है, वो तो आप कभी सोच भी नहीं सकते, फील भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला तमाम बच्चों के वालिदैन उनके सर के ऊपर सलामत रखें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए। फिर आपने जिस तरह हुक्म फरमाया, जो अहकामात हैं यतीम की मदद करने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, उसके सर पे दस्ते शफकत रखने के लिए, उसके पीछे भी पूरी एक हिस्ट्री है, रीजंस हैं बहुत सारे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा भी नहीं रही कुछ अरसे के बाद, 5 साल। फिर दादा भी नहीं रहे, और फिर एक वक्त आया जब जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई तो चचा भी नहीं रहे। तो महरूमी क्या होती है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई नहीं जानता। आप उन्हें पढ़े तो आपको आइडिया हो जाता है कि तो ये बच्चों के पास एक महरूमी है और ये इनकी चॉइस नहीं है। अल्लाह ताला की मर्जी है जी, अल्लाह ताला कब किसी को बुला लेते हैं। ये जो है ये अपनी चॉइस से तो नहीं है ना। अब हम जब थे छोटे तो हमारे पास हमारे माँ बाप, नॉर्मली सब बच्चों के पास होते हैं, इन बच्चों के पास नहीं है। तो ये इनकी चॉइस नहीं है, लेकिन इनकी जिंदगी को कितना बेहतर किया जा सकता है ये हमारी चॉइस है। ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ नेशन जो है वो। हम इसको जिम्मेदारी को महसूस कर सकते हैं। हम इनके लिए रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं कि क्या बेहतर होगा। और मैं एक छोटा सा वाकया, मुझे एक दिन ना गवर्नर हाउस में बुलवाया गया और उन्होंने कहा जी यतीम बच्चे आ रहे हैं। वहाँ एक बच्चे को चोट लग गई, यतीम बच्चा था और उसका अच्छा खासा खून निकल रहा था। तो मैं खड़ा उस बच्चे को देख रहा था, तो मैं थोड़ी देर बाद हैरत में चला गया। तो जो उनके साथ एक अटेंडेंट था उसने मुझे पूछा कि इमरान भाई आप परेशान हो रहे हैं ना। मैंने कहा यार ये रोता क्यों नहीं है। बहुत छोटा बच्चा था, 4 साल का होगा, 3-4 साल। मैंने कहा ये रोता क्यों नहीं है। उसने कहा भाईजान शुरू में मैं भी बड़ा हैरान होता था, रोता वो है जिसको कोई चुप करवाने वाला हो। ये इतनी बड़ा सबक था और इतनी बड़ी तकलीफ थी मेरे लिए कि हमारे बच्चे को चोट लगे या मुझे बचपन में लग जाए तो हम तो ऐसे रोते थे या शोर मचाते थे जैसे हमारे माँ बाप का कसूर है, वो हमसे माफिया मांग रहे होते थे या हम अपने बच्चों से मांग रहे होते हैं। और एक बच्चा ऐसा जिसको चोट लगती है और वो ये सोच रहा है कि यार मेरे से कोई गलती हो गई है या मेरे से इसके बारे में पूछा जाएगा, और वो रो भी नहीं रहा। रोता वो है जिसको कुछ चुप करवाने वाला हो। अभी यहाँ ना हमारे एक बच्चे को पाँव में चोट लगी है, जो उसने मुसीबत डाली हुई थी। इसका मतलब है कर रहा है और कोई पट्टी कर रहा है, कोई को खाना खिला रहा है, कोई को प्यार कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे बच्चों में अल्लाह का शुक्र है। जो बच्चे आपके पास हैं, यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो उनमें ये कॉन्फिडेंस है कि मैं रोऊंगा तो ये मुझे चुप करवाएंगे। मुझे उसको रोते हुए देख के ना, बच्चे को रोते हुए देख के आपको बुरा लगता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बोलूँगा। अच्छा इमरान भाई ये बताइए कि आप माशाल्लाह आपकी बहुत मसरूफियत होती है, हम लाहौर से चल के जो है वो यहाँ पे आए हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या आपने पहले भी ऐसे बच्चों को देखा है इस तरह के टूर्स पे आते हुए, और इसमें आपकी भी मोहब्बत है माशाल्लाह, आपने भी जो है वो बड़ा वार्म वेलकम किया और बच्चों के साथ मुसलसल 3 दिन गुजारे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं इधर थोड़े दिन पहले घूम रहा था नॉर्दर्न एरियाज में, तो मैंने देखा कि माँ बाप अपने बच्चों को ले लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं। तो उस दिन मेरा दिल किया मैं आपको फोन करूं। मैंने आपको फोन किया, मैंने आपसे पूछा कि बिलाल भाई अगर लोगों के बच्चे घूम रहे हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं घूम सकते। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बच्चे जो इदारों के अंदर रहते हैं इनको कभी मौका ही नहीं मिलता ऐसे पहाड़ों पे जाने का, आबशारों पे जाने का। वो जो फैमिली वाले बच्चे शायद वो एंजॉय करते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे जो है वो बेचारे गरीब है, उसकी वजह से भी वो उनके माँ बाप नहीं ला पाते। लेकिन ये बच्चे तो महरूम ही रह जाते हैं हमेशा। एक तो माँ बाप नहीं है, दूसरा ये यहाँ सैर नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर सकते। मेरे दिल में उस दिन बड़ा फील आया, मैंने कहा ये बच्चे आने चाहिए। मैंने आपको ये फोन किया ना तो मुझे इतनी खुशगवार हैरत हुई कि आपने कहा जी मैं ऑलरेडी प्लान कर चुका हूँ और हम इनको इस्लामाबाद लेकर जा रहे हैं। फिर इस्लामाबाद और नथिया गली तक का था आपका वो टूर। मैंने फिर आपसे दरखास्त की कि आप थोड़ा और आगे आ सकते हैं। आपने कहा जी क्यों। मैंने कहा जी मेरी खातिर आप लोग थोड़ा आगे आ जाए तो हम इन बच्चों के साथ घूमेंगे, थोड़ा दिन गुजारेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरी दावत को कबूल किया, आप इस्लामाबाद आए, फिर आपने वहां पे सारा दिन घूमा, बच्चों को सैर करवाई,
फिर उसके बाद कुछ छोटे, बिल्कुल छोटे बच्चों को आपने वापस भेज दिया। वो जो पैम्पर वाले बच्चे छोटे छोटे वो वापस चले गए। अब बाकी सारे बच्चे यहाँ पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको सीरियसली बताऊं इन 2-3 दिन के बारे में, तो चंद महीनों से जिंदगी जो है ना वो बड़ी फंसी हुई है, घुटी हुई है। खास तौर पे जो एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ उसके बाद मुझे काफी तकलीफ महसूस हुई। एक आदमी हज पे जा रहा है आराम में और आप उसके साथ शरारत करें, तो काफी दिमाग के ऊपर स्ट्रेस था। लेकिन इन 3 दिनों में मैं इतना खुश हुआ, मुझे इतना रिलीफ मिला है, मैंने इतना एंजॉय किया है इन बच्चों के साथ। कुछ चीजें आपको पता भी नहीं है, मैं तो इनके साथ बेड के ऊपर खड़ा होकर छलांगे मारता रहा हूँ। इनके साथ मैं कहानियां सुनाता रहा हूँ, इनसे सुनता रहा हूँ, इनके साथ गप्पे लगाता रहा हूँ, इनके साथ कुश्ती लड़ता रहा हूँ। तो मैंने इन 3 दिनों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जितना स्ट्रेस पिछले कई महीनों से था ना वो सारा का सारा रिलीज हो गया। यानी मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह रिफ्रेश हूँ। इन बच्चों का और आपका बहुत शुक्रिया। आपको पता है ये बच्चे, आपको पता भी नहीं होता आपकी थेरेपी कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे यार, मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि यार बहुत मुश्किल हालात थे और बहुत जो है ना वो तंगी से हम हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन बच्चों के पास आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और बच्चों के साथ कुछ गप्पियां करते हैं, तो जाते हैं तो माशाल्लाह फ्रेश होके जाते हैं। देखिए हमारे घर में हमारे अपने बच्चे भी होते हैं, उनके साथ भी हम टाइम गुजारते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे क्वालिटी टाइम आपका वही होता है जो आप बच्चों के साथ गुजारते हैं। लेकिन अल्लाह ने पता नहीं कुछ खास रखा है हमारे इन बच्चों में, ये बड़े खास है। ये खास है तो अल्लाह ताला ने इनको खास हालात में डाला है ना। इमरान भाई, हमारी ख्वाहिश है कि हम बच्चों को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं कि हम बच्चों को अच्छे स्कूलिंग, इनकी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस वक्त 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक 42 लाख बच्चे यतीम हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हम चाहते हैं कि जितने ऐसे पाकिस्तान से बच्चे हमारे पास आ सकते हैं हम जरूर उनको जो है अपने इदारे में लेके आए। तो आपके तवज्जुह से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने माहौल देखा है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह एक घर जैसा माहौल है। तो क्या पैगाम? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत सारे ऑर्फनेज जो इदारे काम कर रहे हैं यतीम बच्चों के लिए मैं वहां गया हूँ। मैं आपके पास अलवासी में आया, 2 दफा मैं हूँ और 3 दफा शायद मैंने आप लोगों को 3 या 4 दफा मैंने बुलाया। तो मुझे यानी मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास की फैमिली अपने बच्चे को जो कुछ दे सकती है ना, उससे बेहतर आपने बच्चों को रखा हुआ है। बहुत बेहतरीन स्कूलिंग है, बच्चों की रोजाना वर्जिश की, कराटे की क्लासेस होती हैं, बच्चों के कारी साहब अलग पढ़ाने के लिए आते हैं, उनके ट्यूशन का बंदोबस्त अलग है, उनको वहां पे अलग पढ़ाया जाता है। फिर मैंने उनके बेडरूम्स देखे, उनके कमरे देखे, उनके बाथरूम देखे, उनकी सफाई देखी, उनके कपड़े देखे, उनकी अलमारियां देखी। तो मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मली हम लोग अपने घरों में ऐसे नहीं रहते जितना बच्चों को आप लोगों ने माशाल्लाह रखा हुआ है। और फिर आप लोगों की अटैचमेंट, यानी कोई बच्चा बीमार है तो आप लोग सारी रात जाग रहे हैं, और अगर उसका कोई फैमिली मेंबर है इस दुनिया में तो वो सो रहा है आराम से। तो ये जो अटैचमेंट और जिस तरह आप लोग बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, मैं ज्यादा अटैच आप लोगों के साथ इसलिए होता चला गया कि मुझे लगा कि जो कुछ बच्चे डिजर्व करते हैं वो सब कुछ आप उन्हें दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।